नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। जातीय जनगणना को लेकर के लगातार केंद्र सरकार की तरफ से ये मांग की जा रही है कि जातीय जनगणना करानी चाहिए। सारी राज्य केंद्र सरकार से मांग कर रही है कि जातीय जनगणना करानी चाहिए। लेकिन अगर हम बिहार की बात कर लें तो बिहार में भी लगातार नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना को लेकर के केंद्र सरकार से कहा है कि आपको जातीय जनगणना करानी चाहिए, लेकिन अब तक जातीय जनगणना नहीं कराई गई और अब केंद्र सरकार इसे सिरे से खारिज कर रही है कि जातीय जनगणना नहीं होगी। आपको बताएं कि आज ही उपेंद्र कुशवाहा ने इस बात का जिक्र किया है कि जातीय जनगणना जब तक नहीं होगी तब तक अगर हम कोई नियम लाते हैं या कोई योजना बनाते हैं तो उसका असर जनता तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि कौन से जाति में कितने लोग हैं। योजना तो हम बना देते हैं लेकिन जमीनी स्तर पे उसे अच्छे से उतार नहीं पाते और कहीं ना कहीं इस वजह से ही सरकार के ऊपर सवाल खड़े किए जाते हैं कि सरकार सही से काम नहीं कर रही। और यही रीज़न है कि हमें पता ही नहीं होता कि किस जाति में कितने लोग हैं और हम उस हिसाब से योजना बना देते हैं। इसलिए उनका भी कहना है कि हम लगातार केंद्र सरकार से इस बात की मांग करते हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार इसे सिरे से खारिज करती नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में भी कहा गया है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार ने अब तक इस बात पे कोई संज्ञान नहीं लिया है। इसको लेकर के आपको एक और बात बता दें कि आज से नहीं, लालू यादव ने भी जातीय जनगणना की बात कही थी। तेजस्वी यादव भी लगातार इस बात को विधानसभा में उठाते रहते हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। इस बार भी विधानसभा सत्र के दौरान तेजस्वी यादव ने लगातार इस बात का जिक्र किया था और ये मुद्दा भी जोरों शोरों से उठा था कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, लेकिन अब तक जातीय जनगणना नहीं कराई गई है। 2014 में नरेंद्र मोदी ने जब अपनी पहली बार सरकार बनाई तो जातीय जनगणना करवाई, लेकिन उसको सार्वजनिक नहीं किया गया, यानी कि प्रकाशित नहीं किया गया कि कौन से जाति में कितने लोग हैं। और उसके बाद से आज तक केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना को लेकर के कोई सर्वे नहीं कराया है और इसे लेकर के बिहार में लगातार नीतीश कुमार इस बात की मांग कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या नीतीश कुमार की बात नरेंद्र मोदी नहीं सुनना चाहते या उनकी बातों को वो वैल्यू नहीं करते, क्योंकि कई बार देखा गया है कि कई ऐसे मुद्दों पे जब नीतीश कुमार अपनी बात रखते हैं तो केंद्र सरकार उसे सिरे से खारिज कर देती है। जिसका हाल का मुद्दा जनगणना है, इसके बारे में हमने आपको बताया भी कि अभी भी नीतीश कुमार की तरफ से और उनकी पार्टी की तरफ से बीजेपी से मांग की जा रही है कि आप करवाइए जनगणना, लेकिन वो नहीं करवा रही है। यानी कि आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार का वजूद अब बीजेपी की नज़र में नहीं है। वो सिर्फ एक नाम के मुख्यमंत्री हैं, जो कि उन्होंने कहा था कि मैं आपको, अगर पार्टी जीतती है तो आपको मुख्यमंत्री बनाऊंगा। बस उस नाम के मुख्यमंत्री के रूप में बीजेपी अब नीतीश कुमार को देखती है। उनका वैल्यू कहीं ना कहीं ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि लगातार ऐसी खबरें आती रहती हैं कि बीजेपी की तरफ से जदयू के जो रिश्ते हैं वो कहीं ना कहीं ख़राब हो रहे हैं। कई नेता भी नीतीश कुमार पे सवाल खड़े करते हैं, तो नरेंद्र मोदी की तरफ से ऐसी कोई कदम नहीं दिखती है जो जदयू को ऐसा महसूस कराए कि काफ़ी उनकी इज्जत करते हैं। इस बार भी आपने देखा होगा कि कैबिनेट में जिस तरीके से मिनिस्टर बनाए गए और सीट देने की बात चल रही थी, जदयू को इस बार भी एक ही सीट मिला। इसके पहले भी हमेशा से एक सीट पे ही बात चलती थी, लेकिन हर बार नीतीश कुमार इसे खारिज करते थे। लेकिन इस बार आरसीपी सिंह थे जिन्होंने एक सीट पे भी अपने आप को और अपनी पार्टी को रखने का दावा कर दिया कि हाँ ठीक है, मैं इस पार्टी में कैबिनेट में मिनिस्टर बनूंगा। इस बात से भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार नाराज हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी उन्हें कोई प्रायोरिटी या कोई उनका वैल्यू करते नहीं दिखाई देते हैं। और ये चीज़ साफ हो गया है, ये जनगणना के मुद्दे को लेके वो बात कर रहे हैं और ये कहना चाह रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, लेकिन अब तक नरेंद्र मोदी की तरफ से इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई और कहा जा रहा है कि ये सिरे से खारिज हो चुका है। तो आगे देखना होगा कि इसको लेकर के अब नीतीश कुमार का क्या डिसीजन होता है, वो किस तरीके से अपनी बात को केंद्र सरकार को मानने के लिए कहते हैं। और भी इसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ पीआर। नमस्कार।